ओपनली मैं बताता हूँ लोगों को, मैं पूरा दिन ऑफिस में काम किया, घर गए और जाके खाना गर्म करना है, मतलब रात के 10 बजे गैस ही नहीं है। अब इस्लामाबाद का मेन एक एरिया, कोई वो नहीं कि आप एक कोई आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं और अचानक आप गए हैं माइक्रोवेव करने, तो थोड़ी देर बाद बिजली भी चली गई एंड यू आर लाइक कि यार मतलब व्हाट्स हैपनिंग। तो हाउ टू फिक्स लाइक दीज इश्यूज एंड डू यू थिंक लाइक अल्टीमेटली ये होगा कि पाकिस्तान में जी बिजली नहीं जाती है अभी? आपकी इस बिल्डिंग में कितने घंटे हो गए नहीं गई? इस यहाँ गुलबर्ग में तो नहीं जाती है। अल्लाह करेगा ऐसे ऐसे एरिया ज़्यादा होते जाएंगे। असल में जहाँ चोरी है वहाँ बिजली जाएगी। नहीं बट इस्लामाबाद का पॉश तो नहीं मैं कहूँगा, बट मेन एरियाज में तो चोरी उस तरह नहीं है। जिनमें नहीं है वहाँ पिछले एक साल, या जहाँ चोरी होती है वहाँ को माइनस करने के लिए नहीं, जिन फीडर्स के ऊपर चोरी होती है उसी के ऊपर बिजली की लोड शेडिंग आजकल हो रही है और होती रहेगी। अब इस यूनिट को हम फीडर की लेवल से हटा के और ट्रांसफार्मर के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जहाँ हर ट्रांसफार्मर के ऊपर मीटर होगा तो ट्रांसफार्मर की कम्युनिटी या मोहल्ला छोटा होता है, उस ट्रांसफार्मर के मोहल्ले के लोग एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि मत चोरी करो वरना हमारी बिजली गई। सो आम बंदे को अगर आप समझाएं तो आप ये कह रहे हैं कि उन इलाकों में बिजली जाती है जहाँ के लोग बिल नहीं देते, बट F6, F7 या लेट्स से F8 या पिंडी के बहुत से एरियाज हैं, लोग कहेंगे यार मैं तो बिल दे। मैं आपको एग्जांपल दूं, पूरे कराची के एरिया में के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल दे रहा हूँ जो प्राइवेटाइज्ड है। कराची के एरिया में 70% एरिया फीडर्स ऐसे हैं जहां बिजली नहीं जाती। 30% ऐसे हैं जहां 2 घंटे से लेकर और 22 घंटे तक जाती है। वो डिपेंड करता है, जो अगर 100 यूनिट दो, 10 यूनिट के पैसे अगर वापस आए तो उधर बिजली दे के क्या करना है, नुकसान कौन उठाएगा? कराची के कंज्यूमर की चोरी और सक्खर और हैदराबाद और पेशावर के एरिया की चोरी या मुल्तान और डीजी खान की चोरी आप इस्लामाबाद वाले, हज़ारा वाले, कराची वाले वो पे कर रहे हैं। बदकिस्मती से इस मुल्क में एक रेट है। ये जब प्राइवेटाइजेशन होगी तब हमें इस हालात की तरफ मूव करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी डिबेट मैं शुरू करने वाला हूँ कि लोग या सियासतदान और सब डिस्कस करना शुरू करें कि जिस एरिया में चोरी कम है वो किसी और एरिया का बोझ क्यों उठाए। तो नॉन यूनिफॉर्म टैरिफ्स आपकी पोस्ट प्राइवेटाइजेशन एनवायरनमेंट में जाने होंगे ताकि जो कंपनी प्राइवेटाइज हो वो संभाले, तो वो अगर एफिशिएंसी लेके आए तो वहाँ के कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचे, और अगर वो इनएफिशिएंट हो तो वहाँ का कंज्यूमर अपनी ही गलती की वजह से ज़्यादा बिजली की कीमत अदा करे। तो ये एक बहुत जस्ट सिस्टम है जो बहुत ममालिक में है और हमारे पास नहीं है, और इसको चेंज अगले 2-3 साल के अंदर होना चाहिए। और ये हम तमाम अपने पॉलिटिकल कोalition पार्टनर्स और पूरे मुल्क के अंदर एक डिबेट हम शुरू करने लगे हैं जहाँ इसके ऊपर खुल के डिस्कशन हो और फिर हम एक अक्लमंद और हिकमत वाले किसी फैसले पे पहुँचें।